नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी बिल्डिंग की जो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। नहीं, ये तो भारत की उम्मीदों, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य की सोच से बनी है। तो चलिए आज मेरे साथ भारत के इस नए संसद भवन के अंदर की दुनिया को देखते हैं, इसके एक एक राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, और शायद सबसे पहला सवाल भी यही है कि भाई नए संसद भवन की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? पुराना वाला तो था ही। तो चलिए सबसे पहले इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जो पुरानी बिल्डिंग थी ना, वो अब एक तरह से अपनी उम्र पूरी कर चुकी थी। तो वो क्या वजहें थीं, वो कौन सी मजबूरियां थीं जिनकी वजह से ये बदलाव इतना जरूरी हो गया था? आइए समझते हैं। सोचिए, पुरानी इमारत में बैठने की जगह कम पड़ने लगी थी, सांसदों के लिए काम करने की जगह तंग हो रही थी, और ढांचा वो तो खैर पुराना हो ही चुका था। लेकिन इन सबसे भी बड़ा एक खतरा था, भूकंप का। पता है, पुरानी बिल्डिंग को ज़ोन 2 के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन आज दिल्ली ज़ोन 5 में आता है, मतलब भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों में से एक। तो जाहिर है एक नई, मजबूत और सुरक्षित इमारत की जरूरत तो थी ही। तो ठीक है, जरूरत तो समझ में आ गई, पर अब बात करते हैं कि इस इमारत को बनाया कैसे गया है, मतलब इसकी आत्मा क्या है। क्योंकि इसकी डिजाइन सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सांस्कृतिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक सोच भी काम कर रही है। आपने देखा होगा कि ये बिल्डिंग ट्रायंगुलर शेप की है, मतलब तिकोनी है। अब ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्लॉट का शेप ऐसा था, नहीं, असल में ये आकार हमारे अलग अलग धर्मों में इस्तेमाल होने वाले पवित्र ज्यामितीय पैटर्न यानी सेक्रेड ज्योमेट्री से लिया गया है। तो एक तरह से ये मॉडर्न आर्किटेक्चर और हमारी हजारों साल पुरानी आस्थाओं का एक खूबसूरत मेल है। और ये सिंबलिज्म, ये प्रतीकवाद इमारत के दिल में यानी इसके दोनों सदनों में भी दिखता है। लोकसभा की थीम है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। आप दीवारों और छत पर मोर पंख की बारीक नक्काशी देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की थीम है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल। वहां के लाल कालीन और कमल वाली डिजाइन वाकई कमाल है। और हाँ, ये दोनों ही सदन अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं, ताकि भविष्य में भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, इस नई बिल्डिंग में एक और बहुत खास जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी संविधान हॉल। और ये सिर्फ एक हॉल नहीं है, इसे आप एक म्यूजियम समझिए। एक ऐसा म्यूजियम जो हमारे लोकतंत्र के पूरे सफर की कहानी कहता है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये इमारत कैसे पूरे देश की कला और कारीगरी को अपने अंदर समेटे हुए है। ये बिल्डिंग सचमुच में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीती जागती मिसाल है। सोचिए जरा, पत्थर आया राजस्थान के धौलपुर से, ग्रेनाइट आया जैसलमेर के लाखा गांव से, कीमती लकड़ी आई नागपुर से, और जो खूबसूरत कालीन बिछे हैं वो आए हैं उत्तर प्रदेश के भदोही से। मतलब देश के कोने कोने से आई चीजों और कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया है ना कमाल की बात। और जब आप इसके गेट्स पे पहुंचेंगे ना, तो वहां आपको कुछ खास मूर्तियां दिखेंगी। हाथी, घोड़ा, गरुड़, हंस, ये सब शुभ माने जाने वाले जानवर हैं। पर ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये संरक्षक हैं, गार्डियंस हैं, जो शक्ति, ज्ञान और संपन्नता के प्रतीक हैं। तो ये तो बात हुई परंपरा और डिजाइन की। लेकिन अब जरा गियर बदलते हैं और बात करते हैं उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जो इस इमारत को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करती है। स्क्रीन पे ये नंबर देखिए, 30%। पता ये क्या है? नई बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले 30% कम बिजली खाएगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पर्यावरण को लेकर भारत के कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा सबूत है। और ये 30% की बचत कैसे होगी? इसके लिए कई ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि बारिश के पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स, और कंस्ट्रक्शन भी ऐसा है जो एनर्जी बचाता है। और तो और, सारे रिकॉर्ड्स अब डिजिटल हो रहे हैं, मतलब एक पेपरलेस पार्लियामेंट की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, इस बिल्डिंग के अंदर एक और कमाल की चीज छिपी है, एक वैज्ञानिक अजूबा जो हमें सीधा इस ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े सच से जोड़ता है। चलिए बताता हूं। इसका नाम है फुको पेंडुलम। अब ये नाम सुनकर घबराइए मत, बहुत सिंपल सी चीज है। समझिए कि एक भारी सी गेंद है जो एक बहुत लंबे तार से छत से लटकी हुई है, और जब ये झूलती है ना, तो ये धीरे धीरे घूमती भी है। और इसका घूमना ही इस बात का सबूत है कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है ना सिंपल, पर कितना गहरा साइंस। और संसद भवन में लगा ये पेंडुलम और भी खास है,
क्यों? क्योंकि जिस लैटिट्यूड यानी जिस अक्षांश पर दिल्ली मौजूद है, वहां इस पेंडुलम को अपना एक पूरा चक्कर पूरा करने में ठीक 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकंड लगते हैं, एकदम सटीक। तो ये पेंडुलम संविधान हॉल की छत से लटकता है। और ये सिर्फ एक साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक प्रतीक है। इस बात का प्रतीक कि भारत का सफर भी इस ब्रह्मांड के नियमों से बंधा है। एक ऐसा सफर जो लगातार चल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, ठीक इस पेंडुलम की तरह। तो ये इमारत इसे अगले 150 साल से भी ज्यादा के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत है। तो सवाल ये है कि आने वाले 150 सालों में ये इमारत भारत की किन कहानियों की, किन कामयाबियों की और किन चुनौतियों की गवाह बनेगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा।